जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। और जय माँ आदिशक्ति की। स्कूल हॉलीडेज चल रहे हैं, काफ़ी भक्त आ रहे हैं, बट मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ईगो के बारे में है। कलयुग है। हमने बच्चों की परवरिश ऐसे की है कि आज के समय पे उन पे सहनशीलता नहीं है। तो जो भी केसेस आते हैं, जो भी दुखियारे होते हैं, जिनसे भी आप माता बहनों से बात करेंगे, तो मोस्टली की कंप्लेंट है कि या तो पति काम पे बिजी है, समय नहीं दे पा रहे, उनको काम करना पड़ता है लालन पालन के लिए, पोषण के लिए, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है कि आपको डेली ही काम करना पड़ता है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ काम करें। बच्चे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि या तो मोम को घर पे रहना पड़ता है या फिर डैडी को रहना पड़ता है ताकि दूसरा बंदा काम पे जा सके। तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है। बट कहीं ना कहीं उस चीज़ में हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमारी सुन नहीं रहा कोई, क्योंकि पति भी परेशान है, वाइफ भी परेशान है, बाहर काम से स्ट्रेस है, बिल्स है, सब कुछ है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है या जो माता बहनों ने बताया है, लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ा सा समय देना चाहिए। यदि आपको समय लगे, आप उनको कॉफ़ी पे लेके जाइए, उनके साथ 10 मिनट बैठिए, उनकी सुनिए। आप सुनेंगे, वो आपको बताएंगी, आप उनको बताओ, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हल्की होती है। देखिए, जीवन में हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी आज वाली नहीं, चार पहिए वाली, जो पहले बैलगाड़ी होती थी, दो पहिए। दोनों ही पहियों की ज़रूरत है जीवन को आगे चलाने के लिए। तो मोस्टली फ्रस्ट्रेटेड है। इंडिया में तो दादा नाना नानी का प्यार मिलता था, यहाँ लुक आफ्टर के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। तो कई बार ये गैप करते करते बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और फिर वो सुना है ना कि आपा दोनों ही रुस बैठे वहाँ, तब मनाऊँ कौन वे। तो एंड में क्या होता है कि हम दोनों ही ईगो लिए रहते हैं, तो हम एक दूसरे को मनाने का या समय भी नहीं दे पाते। तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा समय है कि देखिए, हम शादी करके आते हैं, हम किसी के बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो आप ये देखो कि एक बच्ची जहाँ 20 साल 30 साल दूसरे घर में रही, उसके अनुसार रही, अपने भाई के पास, बहन के पास, माँ बाप के पास, अब वो उनकी लाडली थी, सब कुछ था, अब वो आपसे शादी करके आती है। तो दूसरी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद पुरुषों को ये होता है कि वो मेरी सुन नहीं रही, स्वामी जी मेरी वो हो नहीं रही। अरे प्रभु, उसको समय दो। आप किसी को लेके आ रहे हो, उसका वातावरण चेंज हो रहा है। उसको माँ की आदत थी, गलती में भी माँ समझाती थी। सास को भी माँ के रूप में बनना चाहिए ताकि वो समझा सके, और आपको भी समय देना चाहिए ताकि वो आपसे ओपनली बात कर सके। और कुछ हेजिटेशन होती है स्टार्टिंग में, बट कहाँ हम क्या करते हैं, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं मोस्टली कि वो मेरे को समझ नहीं पा रही, और हम बाहर खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप एक गलती करते हैं और वो ड्रैग ऑन होके आपके पूरे जीवन को, बच्चे आपके होते हैं, बच्चों के फ्यूचर को विनाश कर देती है। अब मैं देखता हूँ कि बच्चे भी आते हैं माता बहनों के साथ, डैड्स के साथ बच्चे आते हैं, तो आप ये सोचें कि बच्चों का क्या होगा, अब उनकी लुक आफ्टर कौन करेगा। कहीं हम बाहर आके जो हमारी अच्छाइयाँ थी वो तो नहीं भूल गए हैं। हमें तो अपनी बुराई छोड़नी थी ना, अच्छाई तो छोड़नी नहीं चाहिए। यदि किसी में भी, मेरे में, आप में, यदि बुराई है अच्छाई दोनों चीज़ हैं, तो हमें किसी से ग्रहण करना है तो हम खाली अच्छाई ग्रहण करेंगे ना, बुराई तो छोड़ दो। तभी तो हम परफेक्ट बनेंगे, तभी तो हम कुछ किसी से सीख पाएंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस फ्रस्ट्रेशन को निकालिए, आपस में थोड़ा सा समय दीजिए ताकि आप एक दूसरे की बात समझ पाएँ। यदि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई डिसाइड मत कीजिए कि हमें तलाक लेना है, हमें ये है, हमें वो है। देखिए, बहाने आप कितने भी ढूंढ सकते हैं एक दूसरे से अलग होने के, पर एक रीज़न से आपके प्यारे बच्चे या आपके संस्कार वो आपको जोड़ के रखते हैं। आप पहले कदम उठाइए, दूसरा भी आगे कदम उठाएगा। कई बार क्या होता है कि कोई पहल करना ही नहीं चाहता, अपनी ईगो को ड्रॉप करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। इससे सोल्यूशन नहीं होता। तभी कहते हैं कि भगवान से जुड़े रहो, क्योंकि भगवान आपको सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। और फिर भी आपको यदि हेल्प की ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम उतनी हेल्प करेंगे। प्लीज़, यदि आपने तलाक लेना है, घर तोड़ना है, तो आप हमें कॉल ना करें।
हम यहाँ तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बैठे हैं। जो भगवान की शरण में हैं, भगवान के भक्त हैं या मीडिएटर हैं, हमारा काम है किसी का अच्छा करना। बुरा तो कलयुग है, सब अपने आप ही कर लेते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि किसी तरह की आपसे दोनों से बात की जाए, कुछ कई बार क्या होता है कि तीसरा सुनने के लिए चाहिए होता है, सेम चीज़ को समझाने के लिए चाहिए होता है। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सभी माताओं बहनों से भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा सा एक अपने आप पे कंट्रोल रखिए, समय दीजिए, बच्चों के साथ समय बिताइए। जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम और जय माँ आदिशक्ति की।